हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेशन में साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इंक्लूड किया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। क्या क्वेश्चन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है CFC, सेकेंड है DDT, थर्ड है NADP और फोर्थ है ATP। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो 1 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के सामने इसका करेक्ट आंसर लगा रहे हैं अभी, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर DDT। क्या हो जाएगा? DDT। ये जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। और CFC जो है ये ओजोन परत के अपक्षय में मुख्य भूमिका निभाता है, जो रेफ्रिजरेटर से, AC से इत्यादि से ये निकलता है। ATP जो है ये कोशिकीय ईंधन के रूप में उपयोग होता है, निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र जो होते हैं, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र आप जानते होंगे जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। पत्ते जो होते हैं, पत्ते को आप अगर देखिएगा लाइट में, प्रकाश में, इसमें आपको छोटा छोटा छिद्र के समान संरचना दिखाई देगा, जिसे हम रंध्र कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रकाश संश्लेषण, सेकेंड दिया है गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन, थर्ड दिया है पोषण और फोर्थ दिया है भोजन का परिवहन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का? तो ये जो रंध्र होते हैं ये क्या करते हैं? गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि CO2 का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.0003%। तो आपको बता दें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन का जो प्रतिशत मात्रा ये कितना है? तो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, इसका प्रतिशत मात्रा 21% के अप्रोक्स में है। और CO2 जो है ये तीसरे स्थान पर आते हैं, तो इसका 0.03% है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 0.03%। तीसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। चौथा क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो बताइए पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है इनमें से? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है? तो ऑप्शन है टेनिन, सेकेंड है गोंद, थर्ड है रेजिन और फोर्थ है इनमें से सभी। तो बताइए पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। और 4 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं ये टेनिन भी है, गोंद भी है और रेजिन भी है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपको पता होगा कि रक्त का जो शुद्धिकरण है ये कहाँ होता है? वृक्क में होता है। और अगर किसी भी व्यक्ति का वृक्क किसी कारणवश या चोट लगने के कारण या किसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण वृक्क काम करना बंद कर देता है, तो एक यंत्र द्वारा उसका काम करवाया जाता है शुद्धिकरण का, रक्त का प्यूरिफिकेशन। तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलाइसेट, डायलाइजर, सेलोफेन, हीमोडायलिसिस। तो क्या करते हैं हम इसमें? रक्त का शुद्धिकरण होता है तो रक्त को हीमोग्लोबिन पाया जाता है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन नामक, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हीमोडायलिसिस। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। 5वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है फल की वृद्धि, सेकेंड है जड़ की वृद्धि, थर्ड है फूल की वृद्धि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि जो है ये क्या है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। सातवां क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो बताइए पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है ये क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है फल, सेकेंड है बीज, थर्ड है बीजांड और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फल। पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है ये क्या कहलाता है, फल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, लैंगिक जनन संचरित रोग है। क्या क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचरित रोग है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसटीडी से हम बोल सकते हैं। लैंगिक जनन संचरित रोग को शॉर्ट में एसटीडी बोला जाता है। तो ये कौन से हैं, पीलिया, चेचक, एड्स, प्लेग। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन संचरित रोग है। तो कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग है, आठवां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर एड्स हो जाएगा। एड्स जो है ये एक लैंगिक जनन संचरित रोग है। ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस, HIV वायरस के कारण होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में HIV का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। बताइए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है pH 5, pH 10, 10, pH 11 और pH 8। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा pH 11। तो pH 11 जो होते हैं ये अधिक क्षारकीय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, चूना जल जो होते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताइए 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से सोडा एस का सूत्र है। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सोडा एस का सूत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडा एस का सूत्र क्या है, NaCl2, दूसरा Na2CO3, तीसरा NaCl और चौथा NaHCO3। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, निम्नांकित में से सोडा एस का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, Na2CO3। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो बताइए निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन Na2SO4 इंटू 10H2O, दूसरा Na2SO4 इंटू 7H2O, तीसरा Na2SO4 इंटू 5H2O, चौथा Na2SO4 इंटू 2H2O। तो बताइए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, Na2SO4 इंटू 2H2O। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। बताइए इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है। तो बताइए अगर प्राकृतिक सूचक पूछा जाए तो ये कौन है, तो हल्दी,
संश्लेषित सूचक पूछा गया, तो ये बताइए कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि संश्लेषित सूचक जो होता है ये कौन सा होता है, मेथिल ऑरेंज, और बाकी जितने भी है ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बताइए निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन, कोयला। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। मोमबत्ती जलेगा ज्वाला होगा, मेथेन गैस में भी ज्वाला होता है, केरोसिन में भी ज्वाला होता है, लेकिन कोयला जब जलता है तो इसमें ज्वाला प्रज्वलित नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। बताइए उपचयन जो होता है इसमें से निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए उपचयन और अपचयन दो होते हैं। उपचयन में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है। तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर बताइए 15 नंबर का क्या हो जाएगा। तो उपचयन जो होता है इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, घन आयन बनाते हैं, तो ये भी सही है। ऑक्सीजन का योग होता है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है ओजोन, सेकेंड है हाइड्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर 0 नहीं है और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। बताइए करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I इक्वल टू नॉट 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए I ग्रेटर देन R, I इक्वल R, R ग्रेटर देन I, R इक्वल I बराबर इक्वल 0। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 18वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो होता है इसमें सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वक्रता केंद्र से, सेकंड ऑप्शन है ध्रुव से, थर्ड ऑप्शन है फोकस से और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का। तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्रुव से। सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, पोल के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन है सोना, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन और थर्ड ऑप्शन है जस्ता और फोर्थ ऑप्शन है प्लेटिनम। तो बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, बी नंबर। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुत कम हो जाता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर का 25/121 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5/11 एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताना है 21 का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 25/121 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, मतलब विद्युत बल्ब जो होता है इसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, किस धातु का बना होता है।
तो ये है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है 550 nm, 380 nm, 100 nm, 760 nm। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 23 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 380 nm। 23 का करेक्ट आंसर 380 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? प्रत्यास्थता, चुंबकत्व, उष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ये बहुत बार आपको बता चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रक्त जो होते हैं ये दो भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ठोस कण। तो ठोस कण तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आरबीसी, एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होते हैं लाल ब्लड सेल्स या लाल ब्लड कार्पल, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 25 का? तो आरबीसी। तो आरबीसी ही क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि हमने आपको बताया कि आरबीसी के अंतर्गत हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 3 परमाणु अणु से संयोग करने की होती है। इसके इसी गुण के कारण ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है कौन? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो बताइए 26 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आहार नाल का, सेकेंड ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र का, थर्ड ऑप्शन है बाहिकीय तंत्र का, और फोर्थ ऑप्शन है प्रजनन तंत्र का। तो 26 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, आहार नाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है। बताइए प्रकाश की ओर प्रारोह की गति क्या है? तो आपको जस्ट इसमें जानना होगा, एक होता है प्रकाशानुवर्तन, एक होता है गुरुत्वानुवर्तन, एक होता है जलानुवर्तन। तो जल की ओर जब होता है तो इसको जलानुवर्तन बोलते हैं, प्रकाश की ओर अगर होता है प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, और जड़ की ओर जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर होता है तो क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशानुवर्तन, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? बताइए किससे बचने के लिए, किस बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मधुमेह, घेंघा, उच्च रक्तचाप, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो ग्वाइटर, जिसे हम गलगंड भी कहते हैं, घेंघा, घेंघा, ग्वाइटर या गलगंड, तीनों इसी का नाम है। इससे बचने के लिए किसका आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। बताइए मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का? मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी, 24। कितने होते हैं? 12 जोड़ी या 24। तो 29 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, सेकंड है अग्र मस्तिष्क, थर्ड है पश्च मस्तिष्क, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? 30 नंबर का करेक्ट आंसर, मस्तिष्क के कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए दूसरा, अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर,
प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? 31 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। मोनोपाउज, मेनार्थे, मासिक चक्र, इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मेनार्थे। क्या कहते हैं? मेनार्थे कहते हैं, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? बताइए निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, ये बताना है आपको। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम कायिक प्रबंधन की विधि है? तो कलम लगाना, दाब कलम, कलम बांधना, इनमें से सभी। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो मात्र एक अधातु है ऐसा जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरीन, सेकंड है ग्रेफाइट, थर्ड है फास्फोरस और फोर्थ है सल्फर। तो बताइए 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत का सुचालक है। बाकी अधातु तो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ये एक अपवाद है अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? 34 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? 34 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर Na हो जाएगा, सोडियम। ये सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये हो जाएगा Na। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है। क्वेश्चन क्या है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? क्या क्वेश्चन है? 35 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 20 कैरेट, सेकंड है 22 कैरेट और थर्ड है 24 कैरेट और फोर्थ है 26 कैरेट। तो बताइए 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सी धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है टंगस्टन और फोर्थ है पारा। तो बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। एक और क्वेश्चन सोडियम से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? क्या पूछा जाता है? कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन 37 नंबर? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? OH माइनस आयन, H प्लस आयन, H3O माइनस आयन, H2O प्लस आयन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो अम्ल के जो जलीय विलयन होते हैं उनमें से क्या उत्पन्न होता है? तो H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? 38 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? HF, HCl, HBr, HI। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? 38 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HI। कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो HI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान बताना आप सभी को। क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0, 5, 7, 14। तो बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल, भस्म, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पूछा गया नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। और अगर पूछा जाए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो ये भस्म करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है NaHCO3, सेकेंड है Na2CO3 इंटू 10H2O, थर्ड क्वेश्चन है KNO3 और फोर्थ है CH3COOH। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नांकित में से कौन अधातु है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का निम्नांकित में से कौन अधातु है? फर्स्ट ऑप्शन है Cu, सेकंड है P और थर्ड है Fe और फोर्थ है Ni। तो बताइए 42 का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। निम्नांकित में से कौन अधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, P। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। अब करेंगे हम 43 नंबर के क्वेश्चन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो बताइए कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 12, 18, 20, 25। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? तो 20 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 44 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? 10, 9, 8, 7। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो ये कितना है? 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? FeSO4 इंटू 7H2O। दूसरा CaSO4 इंटू 1/2 H2O, इसे हम हाफ H2O पढ़ सकते हैं। थर्ड है CaSO4 इंटू 5H2O। फोर्थ CaSO4 इंटू 2H2O। करेक्ट आंसर बताइए 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का डी नंबर, CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 46 नंबर क्वेश्चन, बोरोन का परमाणु भार क्या है? बताइए बोरोन का परमाणु भार क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा? 46 का बोरोन का परमाणु भार क्या है? 10, 11, 12, 13। तो बताइए 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, 11। बोरोन का परमाणु भार क्या है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, केलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? केलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? 47 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। ऑप्शन फर्स्ट है Zn, सेकेंड है Al और थर्ड है Fe और फोर्थ है Hg। तो बताइए 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Zn। केलामाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो Zn का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है 3:1, 1:3, 2:1, 1:2। तो बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:3। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का जो अनुपात है वो कितना है? 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? तो बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? स्टिग्मा, परागकण, दलपुंज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। 49 का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो बताइए 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि है। तो बताइए अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन सी है? तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो अलैंगिक जनन की विधि इनमें से सभी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मटर का, सेकंड है चना का, थर्ड है गेहूं का और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 52 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधे का चयन किया था वो क्या था? मटर का पौधा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन है लेमार्क को, सेकंड ऑप्शन है अरस्तु को, थर्ड है चार्ल्स डार्विन को और फोर्थ है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु, जिसे हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है? तो बताइए मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपको अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर बताएं तो मानव गुणसूत्र में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये कितने होते हैं, 1 2 3 4। तो बताइए 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो इसमें 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। और अगर बताएं तो मानव में जो होते हैं 23 जोड़े होते हैं, पेयर पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, जिसमें से 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल एवं फीमेल दोनों में समान होते हैं, जिसे जो है ऑटोसोम कहा जाता है। और 23वां जोड़ा जो होता है ये दोनों में अलग होता है, एक जोड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं या लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्टोमाटा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे का मतलब क्या होता है, ब्रिक। तो ब्रिक में जो मूत्र उत्पादित होते हैं ये अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो बताइए 56 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मूत्र मार्ग में, सेकेंड है मूत्र वाहिनी में, थर्ड है ब्रिकाणु में और फोर्थ है मूत्राशय में। तो गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्राशय में। 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कितने संरचना समावयवी संभव है? पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव है? तो बताइए 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 4 3 2। तो आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है 57 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो बताइए कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो तीसरा वर्ग, 13वां वर्ग और चौथा या 14वां। तो कार्बन जो है 14वां वर्ग का फर्स्ट सदस्य है, इसलिए इसे कार्बन परिवार भी कहा जाता है। और ये किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। किस में आता है, पी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग जिसे हम ग्वाइटर या गलगंड भी बोलते हैं, ये पनपता है कैसे? मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। तो करेक्ट आंसर बताइए, घेंघा रोग जो है ये कैसे पनपता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आयोडीन की कमी से। इसलिए घेंघा रोग हो जाता है जिसके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसे हम गलगंड या ग्वाइटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गला फूल जाता है, अप टू ग्रंथि गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र मुक्तः पाए जाते हैं। तो बताइए रंध्र जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप जिससे हम मापते हैं, बीपी जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, इसको मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप, लेक्टोमीटर, एमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो बताइए 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, स्फिग्मोमेनोमीटर। इसके द्वारा ही बीपी को मापा जाता है। और मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या क्या होता है, मतलब कितने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? बताइए करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, 62 का परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं, अंडाशय, दलपुंज, स्त्री केसर, परागकण। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, परागकण। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, लसिका का रंग होता है। बताइए लसिका का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला। तो 63 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का, लसिका का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? बताइए निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? 64 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है कागज, सेकंड है वाहित मल, थर्ड है लकड़ी और फोर्थ है डीडीटी। तो यहाँ आपको पता निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है। बताइए सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ये क्या है? 65 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? 66 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा ही मात्रक है। बताइए आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 67 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो बताइए 67 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष अगर किसी नेत्र को हो चुका है, किसी व्यक्ति को, वह साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को, केवल बड़ी वस्तु को। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होती है कहाँ की वस्तु को देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का बी नंबर, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं साफ साफ और निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सेकंड है जैव मात्रा, थर्ड है भूतापीय ऊर्जा और फोर्थ है नाभिकीय ऊर्जा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा? 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ये जो है ऊर्जा स्रोत ये सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो बताइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसका खोज किसने किया? 70 नंबर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? फेराडे ने, एम्पियर ने, बोर ने, ऑस्टर्ड ने। आपको पता होगा सुई लेकर के ऑस्टर्ड ने ही किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। 71 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी दोनों की। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, ये दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है? केवल ऋणावेश की गति के कारण, दूसरा धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, तीसरा केवल धनावेश की गति के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामान्य नमक का जो घोल होता है ये विद्युत सुचालक क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो बताइए अगर किसी दर्पण है गोलीय दर्पण, इसका फोकस दूरी +20 cm है, तो ये किस प्रकार का दर्पण है? अभी जस्ट आपको पता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए और बी दोनों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो,
ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए +20 cm है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है, तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र जो है ये कौन सा है इनमें से, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दूसरा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तीसरा है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 का, तो बी नंबर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1 -1 0, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। बताइए निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो 77 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना निम्नलिखित में से किस परिघटना का परिणाम है, परावर्तन का, अपवर्तन का, प्रकीर्णन का, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, तो आकाश का नीला रंग होना चाहिए किस परिघटना का, तो प्रकीर्णन का, सी नंबर। 78 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 79 नंबर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा तो यह किधर मुड़ जाएगा, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। 79 का करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 80 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ये क्वेश्चन जो 80 नंबर क्वेश्चन, इसके करेक्ट आंसर आप सभी को SW होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लगाना है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और क्वेश्चन जितना आज करवाया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आप समझ चुके होंगे, तो चलिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं अभी तक, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।